जो है वो ये हमें माननी पड़ेगी कि ओबीसी जो तबका है वो सबसे मेरे ख्याल से इल इन्फॉर्म्ड है। सबसे उसको अपनी ताकत का सबसे कम एहसास अगर है वो शायद ओबीसी के लोगों को ही है। अभी आप पूरे देश में देखिए तो कांवड़ यात्रा करने वाले सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो ओबीसी के लोग होते हैं। उन्हें अपनी सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही ताकतों का एहसास जो है वो शायद नहीं है। राहुल गांधी उस बात को उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसको कम्युनिकेट कैसे करेगी कांग्रेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी ओर इशारा जो है गर्ग साहब ने भी किया। तो ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के बाकी लोग, मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं, मेरा कोई उदाहरण जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है वो कोई सार्वभौमिक नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है। मेरे यहाँ एक कारपेंटर है जो जिसका लड़का नवोदय में पढ़ता है, बच्चा बहुत गरीब कारपेंटर है। उसको मैंने यूं ही पूछा तो उसने बताया कि मेरा बच्चा जो है वो नवोदय में चला गया है। तो मैंने पूछा आपको पता है कि नवोदय स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो उसका कहना था कि मोदी जी ने की है। अगर अगर ओबीसी वर्ग और वो अच्छा खासा, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही छोटे से गांव में रह रहा हो, शहर में रह रहा है, लेकिन उसका अपना बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी स्थापना कांग्रेस की देन है। और जो राजीव गांधी की देन है ये उसे नहीं पता। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सामाजिक रूप से अपनी ताकत का एहसास बिल्कुल नहीं है ओबीसी को, और ओबीसी है सही मायनों में आप देखिए तो हिंदुत्व की पालकी पूरे देश में कौन ढो रहा है? वो ओबीसी समाज ही ढो रहा है। उसे लगता है कि बस हम दलितों से ऊपर है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो जाना चाहता है सवर्णों की तरफ। इसी इसी उहापोह में और इसी कंफ्यूजन में उस ओबीसी ने अपनी राजनीतिक ताकत को भी खो दिया है। वरना आप देखिए कि ये जो तीनों राज्य हैं, तीनों राज्यों में ओबीसी काफी बड़ी संख्या में तो है ही, और इसमें से दो राज्य तो ऐसे हैं कांग्रेस के जहां दोनों ही ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। तो और कुल जमा कांग्रेस के पास तीन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी के हैं। लेकिन ये बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, दुर्भाग्य से ओबीसी के बीच ही नहीं पहुंच रही है। और दूसरी बात जो गर्ग साहब ने ये की कि वहां पीपल खेड़ी जैसी जगह में इस कार्यक्रम को करना मतलब कांग्रेस की अपनी ताकत को जो है या इन्वेस्टमेंट को बेकार करना है। इसके विपरीत आप देखिए मोदी जी आज बिलासपुर में थे, अभी कुछ दिन के बाद आएंगे तो बस्तर जाएंगे, और उसके बाद एक क्षेत्र रह जाएगा छत्तीसगढ़ का, और वो रह जाएगा सरगुजा का क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ 8, 10, 15 दिनों में, महीने भर में वो सरगुजा को भी कवर कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने विरोधियों से अच्छी बातें भी कांग्रेस को फॉलो करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, और अगर आप उसको मात देना चाहते हैं तो आपको पूरा पीछा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस इस समय अच्छे खासे जिसको कहते हैं कि उत्साह है उसका बढ़ा है, और ये बात तो लग रही है कि बीजेपी जो है वो परेशान है उसके इससे। राहुल गांधी की ये जो लोगों से, नीचे के लोगों से जाके मिल रहे हैं, उसमें मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है। वो अच्छी बात ये है कि वो राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा पर्सनल टच वो दे रहे हैं, और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, सुन रहे हैं। वो कोई ये नहीं बता रहे हैं कि आप उसके बाद हमें वोट दीजिए या कांग्रेस ने आपके लिए ये किया वो किया, वो नहीं बता रहे हैं। वो उसके लिए सही मंच पर जा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अभी जो काम है वो कांग्रेस के लोगों का है, कार्यकर्ताओं का है। मुझे यही लगता कि हमारे जो सामाजिक समीकरण है उससे खुद कांग्रेस के नेता कितने वाकिफ है ये देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी के हाथ में दो बड़े बड़े हथियार आ गए हैं। एक महिला आरक्षण वाला जो है, ये बात भी बताई जानी है लोगों को कि इसको लाने वाले हम ही थे सबसे पहले, और ओबीसी का मामला जो है उसमें भी आगे बढ़कर कांग्रेस को लेना पड़ेगा श्रेय कि ये हमारी ही देन है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।